नमस्कार, मैं हूँ कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 22वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूँ। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार गांधी जी ने पढ़ाई में शॉर्टकट नहीं किया, गणेश परिक्रमा नहीं की और मूल किताबों का अध्ययन किया। आज हम बात करेंगे कि कोई काम जब हम शुरू करने जाते हैं, कोई नया काम जब हम शुरू करेंगे जीवन में, तो उस समय कई तरह की शंका घेरती है, दुविधा मन में पैदा होती है, आगा पीछा मन सोचता है, करें नहीं करें, कैसे होगा। तो ये जब इस तरह से मन शंकालु हो जाए, तो तब क्या करें और गांधी जी ने क्या किया, आज इसी की चर्चा हम करेंगे। तो वो लिखते हैं कि तो बैरिस्टर वो बन गए। तो लिखते हैं कि बैरिस्टर बनना, बैरिस्टर कहलाना आसान है, लेकिन बैरिस्ट्री करना बड़ा मुश्किल है। वकील बन जाना आसान है, लेकिन वकालत करना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद जैसे ही डिग्री तो उनको मिल गई, लेकिन अब उनके मन में जो ये सवाल था कि डिग्री तो मिल गई और लेकिन हम शुरू कैसे करेंगे काम। तो काम शुरू करने के लिए वकालत कैसे करेंगे, ये उनको कुछ भी पता नहीं था। ABCD भी इसका नहीं मालूम था। यहाँ तक कि कोई किसी का दावा लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखना है, अर्जी लिखना है, तो वो अर्जी कैसे लिखेंगे, कोई दावा हम कैसे लिखेंगे, ये भी जानकारी नहीं थी। वो लिखते हैं कि मुझे इस्लामी कानून की कोई जानकारी नहीं हुई और हिंदू शास्त्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई। ऐसे तो उन्होंने कई किताबें पढ़ी, लेकिन कानून में इसका कैसे करेंगे इस्तेमाल। और वो एक लाइन लिखते हैं कि धर्म पुस्तकें तो मैंने पढ़ी, लेकिन और धर्म पुस्तकों की कई अच्छी बातें लगी मुझे कि ये अच्छी बातें हैं, लेकिन उनका उपयोग मैं अपने कानून के पेशे में कैसे करूँगा, किसी मुवक्किल के लिए कैसे करूँगा। जैसे वो उदाहरण देते हैं कि एक एक पंक्ति है कि अपने धन का उपयोग इस प्रकार करिए कि दूसरे के धन की हानि न हो। ये एक धर्म वचन है। तो इस धर्म वचन का अपने मुवक्किल के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, किसी केस में कोर्ट में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। बहुत परेशान थे, मन में तरह तरह की ये सब सवाल उठ रहे थे और ये पढ़ाई के दौरान भी ये सवाल उठते थे उनके मन में। तो वो उन्होंने दो मित्रों से चर्चा की। तो एक मित्र ने कहा कि जाके आप जो है वो सलाह लीजिए दादा भाई नेरोजी से। तो दादा भाई नेरोजी के नाम एक सिफारिशी पत्र था गांधी जी के पास, लेकिन कभी उस पत्र का उपयोग इन्होंने नहीं किया। दादाजी नेरोजी भाई के यहाँ वो उनके भाषण सुनने जाते थे और उन्होंने एक स्टूडेंट से संपर्क के लिए एक मंडल की स्थापना की थी। उस मंडल की बैठकों में भी गांधी जी जाते थे। तो ये सब था, लेकिन अपनी समस्या बताने के लिए अब उनको लगे कि इतनी छोटी सी बात बताने के लिए हम दादाजी नेरोजी के पास क्यों जाएं, कोई बड़ी समस्या आएगी तभी जाएंगे, वो इतने महान व्यक्ति हैं, उनके पास समय नहीं है, तो हम उनका अपनी इस समस्या के लिए हम उनको क्यों परेशान करें। तो कभी वो अपनी परेशानी रखे नहीं। तो अब क्या करें, बहुत परेशानी थी। तो उसी में एक मित्र ने कहा कि ऐसा करो कि तब जो है वो मिस्टर फ्रेडरिक पिंकट एक थे। तो ये कंजर्वेटिव थे, लेकिन भारतीयों के प्रति इनके मन में बहुत अच्छी भावना थी। तो उसने कहा कि इनसे पिंकट साहब से जाके आप मिलो। तो फिर गांधी जी पिंकट साहब से मिले। तो उन्होंने इनके बारे में पूरी जानकारी ली, पूछा कि कौन कौन किताब पढ़े हो, कैसे पढ़े हो। उसके बाद थोड़ी वो निराशा जताए, तो उनके चेहरे के भाव से इनको लगा कि वो तो बहुत खुश नहीं हुए। तो गांधी जी और घबराए। फिर उन्होंने कहा कि तुमने तो ये सब पढ़ा ही नहीं है, भारत का इतिहास जो है, जहाँ तुमको वकालत करनी है तो वहाँ का इतिहास पढ़ना जरूरी है। फिर 1857 से संबंधित एक गदर पर एक किताब थी, उस किताब को उन्होंने प्रेस्क्राइब किया और दो किताबों के बारे में उन्होंने कहा कि ये किताबें पढ़ो। और उन्होंने एक लाइन जो कही, तो ये सब बातचीत में समझ गए वो। इन्होंने नाम लिया, उस समय वहाँ के बड़े चर्चित वकील थे, वो उनका नाम था फिरोज शाह मेहता। गांधी जी लिखते हैं कि जब वो बोलते थे कोर्ट में,
तो उनकी आवाज़ जो है वो शेर की तरह आवाज़ होती थी, हम दहाड़ते थे, सिंह की तरह दहाड़ते थे वो। तो वो पिंकट ने कहा कि हर लोगों के लिए मेहता बनना कोई ज़रूरी नहीं है, फिरोज शाह मेहता ही सब लोग बन जाएं ये कोई ज़रूरी नहीं है, बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। और असल बात यह है कि वकालत करने के लिए उन्होंने कहा कि दो चीज़ ज़रूरी है। एक तो प्रामाणिकता होनी चाहिए, फैक्ट होना चाहिए आपके पास, जो तथ्य है वो होना चाहिए, जो आप बोलें वो बिल्कुल सही हो, प्रामाणिकता। और दूसरा कि लगन, आप लगे रहें उसमें, काम में। तो गांधी जी के बारे में, गांधी जी को जितनी चीज़ें और बताई वो तो कुछ समझ में नहीं आया उनको, लेकिन ये दो बातें जो थी, प्रामाणिकता और लगन, गांधी जी को लगा कि ये तो मुझ में काफ़ी है। ये तो एक आशा की किरण उतनी ही लगी। फिर वहाँ से बातचीत से संतुष्ट हुए, निकले। उसके बाद फिर घबराहट कि भाई कैसे अब हम वकालत शुरू करेंगे, कुछ तो हम जानते ही नहीं हैं। तो लेकिन वही एक छोटी सी आशा की किरण थी, प्रामाणिकता और लगन। इस किरण को उन्होंने, गांधी जी ने पकड़ लिया कि ये दो चीज़ तो मेरे पास है, इसी से हम शुरू कर सकते हैं। तो उसके बाद में वो लिखते हैं कि बहुत मैंने इसी तरह से मन में एक घबराहट लिए हुए लेकिन छोटी सी आशा की किरण लिए हुए वो भारत लौटे। तो इस पूरे प्रकरण में हमने देखा, इस अध्याय में, कि अगर आपके मन में कोई नया काम आप शुरू करने जा रहे हैं तो शंका घेरे, दुविधा हो मन में, भय पैदा हो, तो मित्रों से सलाह लें। अकेले वो मन में उसको मत आप घोंटते रहें, तो इसी में आदमी वो क्षमा करें, कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, कई बार वो निर्णय वो फिर लागू नहीं कर पाता है उसको। तो सिद्धांत पढ़ने के बाद जब हम कोई चीज़ को व्यवहार में ले जाते हैं, तो व्यवहार में ले जाते समय जो कठिनाई होती है, तो मित्रों से सलाह करें, जो जानकार हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनसे आप सलाह लें। तो कई लोगों से जब सलाह लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से रास्ता मिलेगा, बल मिलेगा, वो दुविधा और वो शंका जो मन को घेरे हुए है वो खत्म होगा और आप आगे बढ़ेंगे। अकेले न रहें, अकेले अपने मन में ही अगर रखें अपनी दुविधा को, अपनी शंका को, तो उसका समाधान नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।